कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने आज भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। एक और जहां मोदी सरकार कृषि कानूनों को देश के किसानों के हित में बता रही है, वहीं किसान संगठन इसे अहित बता रहे हैं। कपकपाती ठंड में भी बीते 25 दिनों से पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों से आए हजारों किसान दिल्ली और उसके आसपास की सीमाओं पर डटे हैं। किसान संगठनों ने रविवार को घोषणा की कि वह यहां सभी प्रदर्शन स्थलों पर आज यानी सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी राजमार्गों पर टोल वसूली नहीं करने देंगे। वहीं किसानों के इस ऐलान को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है और किसान यूनियनों से तारीख तय करने को कहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप इस कदर है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उत्तर भारत में बीते कई दिनों से सर्दी का प्रकोप जारी है और दिल्ली की ठंड ने तो रविवार को रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में मौसम की सबसे सर्द सुबह रही और तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान 0 से नीचे चला गया। उत्तर प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी दी गई है और घना कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं दिल्ली में बर्फीली हवाओं का कहर जारी रहेगा। कोरोना वायरस का टीका आपको तो संक्रमण से बचाता है, मगर लापरवाही बरतने पर आप दूसरों तक संक्रमण फैलाने के वाहक बन सकते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय की महामारी विशेषज्ञ प्रो लीना वैन ने यह दावा किया कि उनका कहना है कि लोगों को यह बात समझनी होगी कि कोरोना का टीका उन्हें तो बचाएगा, पर यह आपके अपनों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। अगर लोग टीका लगवाने के बाद बचाव के तरीकों का पालन नहीं करेंगे तो वह अपनों के लिए खतरा बन जाएंगे। लीना ने बताया कि फाइजर के टीके के बारे में अभी तक हम यही जानते हैं कि यह कोरोना संक्रमण के लक्षणों को पैदा होने से बचाने में असरदार है। इसके साथ ही टीका लगवाने से मरीज गंभीर रूप से बीमार नहीं होता, यानी उस अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि अभी हम इस बारे में नहीं जानते कि क्या यह टीका हमारे शरीर में बिना लक्षण वाला कोरोना संक्रमण पैदा कर सकता है। इस बारे में अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है, पर इस बात की संभावना है कि वैक्सीन लगवाने वाला व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक कोरोना संक्रमण का वाहक हो सकता है। उस व्यक्ति के नासिका मार्ग में वायरस हो सकता है जो उसके बोलने, सांस लेने, छींकने पर दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है कि टीका लगवाने के बाद भी सभी मास्क पहने और शारीरिक दूरी का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष गुयेन जुआन फूक के बीच सोमवार को डिजिटल सम्मेलन में रक्षा, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत समग्र द्वीपीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए कई समझौते एवं कुछ खास घोषणाएं होने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती स्थिति का मुद्दा चर्चा के दौरान प्रमुख रूप से उठने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही देशों के मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था में साझा हित है। उन्होंने बताया कि बैठक में दोनों ही पक्ष भारत वियतनाम समग्र रणनीतिक साझेदारी के भावी विकास के लिए संयुक्त दृष्टि पत्र जारी कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का मार्ग तय करना होगा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1,53,832 हो गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी को मात देने वालों की संख्या भी 96.02 लाख से अधिक पहुंच गई है और एक्टिव मामले घटकर 3.02 लाख रह गए हैं। विभिन्न राज्यों से रविवार देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 22,173 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण का कुल आंकड़ा 1,53,832 हो गया है। इस दौरान 22,810 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 96,02,451 और रिकवरी दर बढ़कर 95.48% हो गई है। देश में सक्रिय मामले करीब 3,02,856 पर आ गए हैं और इसकी दर घटकर 3.09% रह गई है। इसी अवधि में 291 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,45,804 हो गया है और मृत्यु दर अभी 1.45% है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।